चलिए दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, बुराई पर अच्छाई के जीत को विजयदशमी के रूप में हम सब मनाते हैं, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। प्रभु राम जी ने रावण को मारा था। तो दोस्तों, विजयदशमी जिसे हम अपराजिता के दिन भी मानते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत ही सुंदर है। ये वीडियो उन लोगों के लिए सुंदर है जो लोग अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। जो लोग जैसे कि हर क्षेत्र में, जैसे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही सुंदर है। या फिर आप आने वाले समय में राजनीतिक क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, विजय होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही सुंदर है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान जानकारी आप लोगों को सिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, विजयदशमी की पावन पर्व पर माता अपराजिता की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने 9 दिनों तक माता नौ दुर्गा की व्रत रखा था और 10वीं तिथियों की रावण को मारा था। तो चलिए, आज के जो वीडियो बहुत ही सुंदर है, इस वीडियो में बताऊंगा कि शमी की पौधा पूजा करने से क्या होता है, और शमी वृक्ष की जो पौधे हैं इनकी पूजा प्रभु राम ने किए थे, क्यों किए थे, और शमी की पूजा करने से क्या लाभ मिलते हैं। साथ ही साथ वीडियो में बताऊंगा सोन पत्ता के बारे में, क्यों चढ़ाना चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए, कुछ ज्योतिष जानकारी बताऊंगा, जो कि स्वर्ण बनाने का तरीका बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, आज के दिन लाए जाने वाले, अर्थात दोस्तों जैसे कि आज 10वीं तिथि है, तो 10वीं तिथि के दिन लाए जाने वाले जड़ के बारे में बताऊंगा। यकीन मानिए, ये जड़ आपके बंद किस्मत के ताले खोल देंगे। भगवान की कसम हम खा करके कह रहे हैं, माता रानी कसम खा रही है, कोई साधारण जड़ नहीं। इसे लाने के बाद आपके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगा। दोस्तों, बहुत सारे फर्जी लोग यूट्यूब चैनल में अब आ चुके हैं यूट्यूब में, इसलिए दोस्तों अच्छे जानकारी देना भी अब उचित नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों हमारे वीडियो को लोग चोरी करते हैं, चोरी करने के बाद अपने चैनल में डाल देते हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। ये लोग स्क्रिप्ट चुराने का काम करते हैं। फिर भी चलिए, आप लोगों को जानकारी बताना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। व्यूज आए या ना आए, इससे में कोई फर्क नहीं। अगर आप में से अगर 1000 व्यक्ति भी जुड़े, 1000 लोग भी वीडियो को देखते हैं, उनमें से अगर 10 लोग भी उपाय को करें, उन्हें लाभ मिलते, दोस्तों हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है। यहाँ हम शरीर छोड़ने के बाद भगवान को भी छाती ठोक करके वहां जाकर के कह सकते हैं कि भगवान हमारे बताए उपाय से लोगों को लाभ मिले। तो चलिए, विजयदशमी की इस पावन पर्व पर जानते हैं शमी वृक्ष से जुड़ा हुआ उपाय। दोस्तों, इससे पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाजू में बने बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी या फिर जय श्री राम जरूर लिखना। तो शमी वृक्ष की पौधे, दोस्तों धर्म शास्त्र में शमी वृक्ष को कल्प वृक्ष माना जाता है। शमी की जो पौधा है इसे कल्प वृक्ष माना जाता है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे में रह करके जिस भी वस्तु का आप ध्यान करते हैं, जो वस्तु की आप कल्पना करते हैं, वह वस्तु तुरंत ही प्रकट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, शमी वृक्ष जो है ये भी कल्प वृक्ष है। इसके सामने में जिस भी भौतिक सुख का मांग करते हैं, वह भौतिक सुख आपको जरूर प्राप्त होता है। शमी वृक्ष की पूजा स्वयं भगवान नारायण ने, अर्थात प्रभु राम ने, जब भगवान नारायण राम अवतार धारण किए, तब प्रभु राम ने रावण को मारने से पहले, जब विजयदशमी के दिन रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले 10वीं दिन शमी वृक्ष की पूजा करके प्रभु राम ने रावण को मारने के लिए गए थे। तो शमी वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं, और आज भी सभी लोग शमी वृक्ष की पूजा करते हैं। तो शमी वृक्ष, जो शमी वृक्ष है, इसे माता अपराजिता के स्वरूप माना जाता है। इसलिए मैं बोला ना कि जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही सुंदर है। तो शमी जो वृक्ष है, इसे माता अपराजिता के स्वरूप माना जाता है, माता नौ दुर्गा के स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है अगर जीवन काल में एक बार बस आप 10वीं तिथि को शमी वृक्ष की पूजा कर ले, शमी वृक्ष की पूजा कर ले, तो कभी भी आप शत्रु से पराजित नहीं होंगे। लेकिन भाई, आपके नेक अच्छा होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। माता सभी की पुकार सुनती है। नुकसान करने के लिए किसी की आप जो शमी वृक्ष की पूजा करके नुकसान करने के लिए जा रहे हो, तो फायदा नहीं मिलेंगे, आपके उल्टे हो सकते हैं। लेकिन हाँ, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, आप अच्छे आदमी हैं, नेक व्यक्ति हैं, सफलता चाहते हैं, तो शमी वृक्ष की जरूर पूजा करें। तो प्रभु राम ने रावण से युद्ध करने से पहले
और रावण के वध करने से पहले 9 दिनों तक वैसे उपवास व्रत रखने के बाद 10वें दिन शमी वृक्ष की पूजा किया था। और शमी वृक्ष की पूजा करने के बाद शमी वृक्ष से आशीर्वाद प्राप्त किया और जा करके फिर रावण को मार पाया था। आप यकीन मानिए शमी वृक्ष की पूजा करने से लोगों को सफलता मिलती है। रावण क्या है दोस्तों, बुराई को हम रावण बोल सकते हैं, हमारे मन में छुपे पाप को रावण बोल सकते हैं, गरीबी को भी हम रावण बोल सकते हैं। रावण कोई एक व्यक्तिगत राक्षस ही नहीं, बल्कि सबके अंदर में छुपे एक गलत भाव, वही रावण है। तो ये गलत भाव रूपी रावण को मारेंगे। दूसरी बात दोस्तों, घर से गरीबी भी मिटाने का काम करते हैं। जो शमी वृक्ष की पूजा है आप इनके करते हैं, गरीबी मिटाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे व्यक्ति शमी वृक्ष की पूजा करते हैं। आप यकीन मानिए राजनीतिक क्षेत्र में आपको जरूर सफलता मिलेंगे, आप विजय की प्राप्ति करेंगे 1001% हम दावे के साथ कहते हैं। लेकिन आप अच्छे व्यक्ति होना चाहिए, सज्जन व्यक्ति शमी वृक्ष की पूजा करते हैं तब लाभ मिलते हैं। जो लोग तंत्र क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे किसी को नुकसान करें, ऐसे व्यक्ति पूजा न करें, आपकी नाश कर सकते हैं शमी वृक्ष। अब जानते हैं पांडव ने क्यों किया था शमी वृक्ष की पूजा। क्योंकि भाई पांडव ने भी वनवास के दौरान अपने हथियार को शमी वृक्ष के नीचे में छुपा करके रखे थे। और जैसे इनके वनवास पूर्ण हुए, जब महाभारत युद्ध होने वाला था, उस समय पांचों भाई पांडव ने भी शमी वृक्ष की पूजा की। और शमी वृक्ष की पूजा करने के बाद ही शमी वृक्ष के पुण्य के प्रताप के कारण ही, ये फिर यूं बोलूं तो शमी वृक्ष के आशीर्वाद के कारण ही पूरे 100 कौरवों को मार पाए थे। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य और जितने भी बड़े बड़े जो धुरंधर योद्धा थे सबको मार पाए थे। तो यकीन मानिए पेड़ पौधे ईश्वर के स्वरूप हैं, पेड़ पौधे के आशीर्वाद से व्यक्ति का कल्याण जरूर होता है। जो शमी वृक्ष है इसे विजय का प्रतीक माना जाता है, साक्षात मां अपराजिता है, जिनके ऊपर जैसे कि बर्बरी को साक्षात मां अपराजिता का आशीर्वाद प्राप्त था। दोस्तों चाहे तो बर्बरिक एक ही बाण से संपूर्ण महाभारत को समाप्त कर सकता था, एक ही बाण से। वो चाहते तो दूसरे बाण से, एक बाण में लक्ष्य भेदन करते थे, दूसरे बाण में मारते थे, तीसरे बाण में चाहते तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था। तो अपराजिता भैया जिन्हें सिद्ध हो जाए, अपराजिता कोई साधारण माता नहीं, अपराजिता जो अपराजिता के भक्त होते हैं उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती। भी मैं नवरात्रि के दौरान भी कुछ लोगों को बताया था कि अपराजिता स्तोत्र आता है, अब इनके पाठ करें। अपराजिता स्तोत्र के पाठ करने से दोस्तों बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अगर आपके शत्रु आपके परेशान करते हैं, वो बिल्कुल ही उनके चिथड़े उड़ा देती है माता, इतना पावर होती है माँ अपराजिता में। तो माँ अपराजिता अगर आप जो है शमी वृक्ष की पूजा करते हैं 10वीं के दिन, तो आपके ऊपर में प्रश्न रहता है, आपको खूब तरक्की देते हैं। अब चलिए जानते हैं कि शमी वृक्ष की पूजा कैसे करें। क्योंकि हर लोग बोलते हैं अपने वीडियो में कि शमी वृक्ष की पूजा करें, और इस दिन रावण को शमी के पत्ते भी चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग रावण को भी शमी के पत्ते चढ़ाते हैं, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, माता पार्वती को चढ़ाते हैं, माता दुर्गा को चढ़ाते हैं, शमी के पत्ते चढ़ाते हैं। तो शमी की पूजा हम किस प्रकार से करें? शमी की पूजा करना बहुत ही साधारण है, जनसाधारण से जनसाधारण व्यक्ति भी शमी वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं हर दिन बोलता हूं हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं, और भारत भूमि में पैदा होने के साथ साथ इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये पेड़ पौधे न जाने दोस्तों हमें कितना लाभ देते हैं। आप यकीन मानिए ये पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु देते हैं। दूसरा बात दोस्तों, ये हमारे अनेकों प्रकार के दुख तकलीफ को दूर करते हैं। तीसरा बात दोस्तों, ये पेड़ भरने के लिए हमें फल प्रदान करते हैं, और भोजन पकाने के लिए हमें काष्ठ भी प्रदान करते हैं। इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं अगर धर्म दृष्टि से देखा जाए, अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए, तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहु उपयोगी हैं, और ये ईश्वर के प्रथम स्वरूप हैं। तो शाम के समय अब शमी वृक्ष के नीचे में घी का दीपक या फिर सरसों तेल का दीपक जरूर जलाना। अगर माँ अपराजिता के नाम लेकर क्या बोलना कि माता अपराजिता आपकी आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आज जो मैं शमी वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जला रहा हूं। इसके बाद आप जो घी का दीपक जलाइए, 1001% आप हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे। जब दोस्तों किसी क्षेत्र में आप कदम रखते हैं तो आपके अपने ही पैर खींचने लगते हैं, एक दूसरे के पैर खींचने में लगे होते हैं, लोग आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते। तो दोस्तों शाम के समय आप जो है घी का दीपक आप जो है शमी वृक्ष के नीचे में जलाइए, आप हमेशा अपराजित रहेंगे। एक ही दिन बस जलाइए, आपको डेली जलाने की जरूरत नहीं, केवल 10वीं के दिन शाम के समय में आपको जलाना है। दूसरा उपाय सुनिए, जैसे कि अगर आप धन के तंगी से परेशान हैं, या फिर रावण रूपी कचरे। रावण रूपी कचरे क्या है? आपके घर के अपने लोग ही आपके पीछे लगे हुए हैं, तंत्र बाधा कराते हैं, या फिर गांव बस्ती के लोग, या फिर शहरों में रहते हैं तो शहर के लोग, पड़ोसी,
जो तंत्र बाधा कराते हैं, तो एक काम करना, समी वृक्ष की जड़ पर कच्चे दूध डाल देना। शाम के समय में ही कच्चे दूध डालना और आपको प्रार्थना करना है कि हे समी वृक्ष, हे माँ अपराजिता, हमारे शत्रु, आप जो शत्रु अपने नाम, जो शत्रु के नाम जानते हो शत्रु बोल देना, नहीं जानते शत्रु ज्ञात अज्ञात ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी कभी हम जो जिसे हम अपना शत्रु समझते हैं ना, वो शत्रु नहीं होते बल्कि कुछ और लोग ही पीठ पीछे वार कर जाते हैं। तो समी वृक्ष की जड़ पर कच्चे दूध डालने से शत्रु का नाश होता है और शत्रु रूपी गरीबी का भी नाश होता है। अब यकीन मानिए दोस्तों, गरीबी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य के शत्रु नहीं है, बल्कि गरीबी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये गरीबी रूपी शत्रु को भी दूर करने का काम करेंगे। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं और आज भी बोल रहा हूं कि दोस्तों उपाय जो हैं बिल्कुल ही लाभकारी साबित होते हैं, धीरे से काम करते हैं, लेकिन आपको ये प्रभाव जरूर दिखाते हैं। टोने टोट के हमेशा अपना प्रभाव दिखाते ही हैं। इसके बाद तीसरा सुनिए, आप चाहे तो इस दिन धन आकर्षित करने वाला, धन आकर्षित करने के लिए 1 रुपए का सिक्का लेना, साफ एवं स्वच्छ 1 रुपए का सिक्का लेना और इस सिक्का को समी वृक्ष की जड़ पे आपको रख देना है। बस समी वृक्ष की जड़ पे आपको 24 घंटे के लिए 10वीं तिथि को छोड़ देना है और 11वीं तिथि अर्थात एकादशी दिन इसे जा करके तुलसी के जड़ के पास में रख देना, फिर 24 घंटे के लिए छोड़ना है। इसके बाद इसे गंगा जल से धोने के बाद आप जो इसे अपने पर्स में रखिए, धन स्थान में रखिए। दोस्तों ये धन को आकर्षित करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि माता अपराजिता के आपको आशीर्वाद मिलेंगे, नौ दुर्गा की मिलेंगे, साथ ही साथ मिट्टी पर रखते हैं जैसे कि समी की या फिर तुलसी की मिट्टी के। तो तुलसी को जो एकादशी तिथि होता है इस दिन भगवान नारायण तथा माता लक्ष्मी तुलसी वृक्ष पर वास करते हैं। तो दोस्तों ये जल्दी जागृत होंगे और ये धन खींचने वाला फिर सिक्के बन जाएंगे। दोस्तों इसलिए भी कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार। अब चलिए और जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। धार्मिक उपाय ही बता रहा हूं, इसके बाद मैं आप लोगों को तांत्रिक और ज्योतिष उपाय बताऊंगा। दोस्तों क्यों चढ़ाए जाते हैं सोन पत्ता? बहुत सारे लोग रावण जी को सोन पत्ता चढ़ाते हैं। भैया हमारे वीडियो में देख लीजिए, इसे बोलते हैं सोन पत्ता हमारे छत्तीसगढ़ में, और इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसे सोन पत्ता बोला जाता है, इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं हमें जरूर बताइए। बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, गुरुजी ये कचनार की पत्ते हैं। तो चले दोस्तों चलते हैं फिर। तो रावण जो है सोने रत्न का स्वामी था। रावण कौन था? रावण जो है सोने रत्न का स्वामी था, स्वर्ण का स्वामी था। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा रावण की जो महल था वो भी सोने का बना हुआ था। दूसरी बात दोस्तों, रावण जी जो है वनस्पति का बहुत बड़े ज्ञान रखता था। मैं रावण के अवगुण को दूर करता हूं, लेकिन दोस्तों मैं रावण की पूजा करता हूं। रावण एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था, रावण के पास अनेक गुण था। अगर ज्योतिष शास्त्र और लाल किताब को देखें तो रावण न जाने नवग्रह मंडल को, आकाश मंडल को बंदी बना करके रखा था। और दोस्तों ये रावण जो है भगवान शिव का बहुत बड़े भक्त था। आज भी रावण के द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र का गान सभी लोग करते हैं। भैया रावण कोई साधारण नहीं, वनस्पति विज्ञान का परम ज्ञाता था, इसलिए रावण हमारे लिए अग्रणी है। दूसरी जो प्रभु, हम नारद जी को काफी दिल से मानते हैं, नारद जी की भी हमने पूजा की है। नारद जी को भी हम दिल से इसलिए मानते हैं क्योंकि नारद जी को भी वनस्पति का अच्छा ज्ञान था। और दोस्तों ये नारद जी और ये जो रावण, ये दोनों मस्तक ज्ञान का बहुत बड़े विद्वान पंडित था। किसी के मस्तक देकर के भविष्य बता सकता था। इसके बाद रावण को पारद विज्ञान का अच्छा ज्ञान था। रावण जो है पारद विज्ञान का कम से कम 100 से ऊपर संस्कार करने में पारंगत थे। अब आप लोग ये भी नहीं जानते होंगे पारद ज्ञान क्या। चलिए छोड़िए, चलते हैं जानकारी की तरफ। तो विजयदशमी के दिन आप एक काम करना, आपको लेना है सोन पत्ता। कम से कम आपको 10 सोन पत्ता लेना है, साफ स्वच्छ सोन पत्ता लेना है। कई जगह से सोन पत्ता इसे स्वर्ण लिप के नाम से जानते हैं। तो ये आपको सोन पत्ता लेना है और इसमें आपको थोड़ी थोड़ी सिंदूर लगा देना है। 10 पत्ता लेना है, इसमें थोड़ी थोड़ी सिंदूर लगा देना है और इसे माता दुर्गा को भेंट करना है। आप यकीन मानिए दोस्तों, हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह बिल्कुल ही नहीं है। एक उपाय और सुनिए, 10वीं तिथि के दिन घर के जो आपके आभूषण हैं, जो आप घर में आभूषण रखते हैं और आप चाहते हैं कि उस आभूषण पर किसी की नजर न लगे, किसी की हाय बद्दुआ न लगे,
और आप चाहते हैं कि धन दौलत आपके घर में निरंतर बढ़ते रहें, तो घर के जो आभूषण है दोस्तों उसे स्वर्ण माना जाता है, और स्वर्ण पत्ती को भी स्वर्ण माना जाता था। प्राचीन समय में जो रावण था, मंत्र के आधार पर जो स्वर्ण नाम की स्वर्ण पत्ता नाम की जो पौधे हैं, इसे मंत्र के प्रभाव से बिल्कुल ही दोस्तों ये स्वर्ण बनाए थे, तब से इसे स्वर्ण पत्ता माना जाता है। स्वर्ण के पत्ते थे दोस्तों लंका में, लेकिन आज नहीं है। तो ये पत्ते स्वर्ण में रखने से दोस्तों इस स्वर्ण के आभा मंडल को बढ़ाते हैं, लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, शुभकारी होते हैं, गुणकारी होते हैं, कल्याणकारी होते हैं। स्वर्ण के साथ में जरूर रखा करें और आने वाले दशहरा के बाद ही से बदलते रहा करें। अब चलिए ज्योतिष ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों रावण ने रावण संहिता में कई उपाय बताए हैं, जिस उपाय को अपना करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, निरोगमय बना सकते हैं। और दोस्तों ये उपाय न केवल आपके कल्याण करेंगे दोस्तों, बल्कि आपको ये अध्यात्म उन्नति भी कराएंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखे रावण ने बताया कि किसी को अगर अचानक धन चाहिए, गिरा हुआ धन चाहिए, धन का बहुत ही ज्यादा परेशानी है, तंगी है, तो अपने भार के बराबर, अभी वीडियो में भी बताऊं और अभी फिर से बता रहा हूं, अपने भार के बराबर आपको लेना है अन्न, आभूषण या स्वर्ण, ये आपको लेना है। एक तराजू में बैठ जाना है आपको, और दूसरे तराजू में आपको अपने भार का बराबर अन्न लेना है। अन्न ले लीजिए, अन्न में आप चावल ले सकते हैं। तो अपने भार के बराबर आप कितने किलो का है उतने किलो आपको अन्न लेना है। एक तराजू में आपको, तराजू के एक पलड़ा में आपको बैठना है, दूसरे पलड़ा में आपको अन्न को रखना है, और अपने भार के बराबर आपको अन्न तौलना है। और इस अन्न को, तौले गए अन्न को गरीबों में बांट देना। दोस्तों गरीबी मिटाने का, शनि मिटाने का, कार्य में सफलता प्राप्त करने का, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े उसमें विजय प्राप्त करने का, ये 10वीं तिथि का अचूक उपाय है। ये उपाय जरूर करिए, जरूर लाभ मिलते हैं। ऐसे उपाय दोस्तों हमारी किस्मत को संवारते हैं। आप चाहें तो 9 वृक्ष को, अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं, जैसे कि केले के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, बरगद के वृक्ष हैं, आम के वृक्ष हैं, बेल के वृक्ष हैं, आंवला के वृक्ष हैं। इस प्रकार दोस्तों 9 प्रकार के वृक्ष का चयन करना, और 9 प्रकार के वृक्ष का आपको दोस्तों 9 प्रकार के जो वृक्ष हैं इसके जड़ में आपको कच्चा इस दिन दूध डालना है। 10वीं तिथि को 9 प्रकार के वृक्ष हैं, इसके जड़ पे आपको कच्चा दूध डालना है। और 10वें जो दूध है दोस्तों वो ध्यान से सुनिए, आपको किसमें डालना है। 10वें दूध दोस्तों आपको भगवान शंकर जी के शिवलिंग को स्नान कराना है। और दोस्तों उस दूध को आप जब भगवान शंकर जी को डालेंगे तो उसके कुछ बूंद भगवान शंकर जी को चढ़ा रहे हैं हम, जो दूध हैं वो दूध भगवान शंकर को चढ़ाएंगे, तो उसके नीचे में एक पात्र रख देना ताकि आप जो दूध इकट्ठे कर सके। इसके बाद 10वें दूध को दोस्तों आपको लेना है और इसे घर के सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में 10वीं तिथि को पिलाना है। 9 प्रकार के वृक्ष पर डालना है। 10वें जो है दोस्तों आपको भगवान शंकर को स्नान कराना है। किसी भी समय आप जो 10वीं तिथि को कर सकते हैं। ये विजय प्राप्त करने का मैं दोस्तों कहा जाए तो एक प्रकार के गुप्त मंत्र बता रहा हूं, आपको जरूर सफलता मिलेंगे। किसमें सफलता मिलेंगे? कार्य क्षेत्र में, घर में अलक्ष्मी वो भगेंगे। अब बताना चाहूंगा दोस्तों, भूत प्रेत टोना जादू या फिर जो नकारात्मक शक्ति आप इनसे परेशान है तो नवरात्रि के 10वीं तिथि के दिन धतूरे की जड़ जरूर लाना। धतूरे की जड़ लाना, छोटे से जड़ आपको गंगा जल में 2 घंटे के लिए डुबा करके रख देने। इसके बाद दोस्तों धूप दीप इत्यादि दिखा करके गले में धारण कर लेना। भूत प्रेत टोना जादू जितने भी नकारात्मक शक्ति आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे, जो आपको निरंतर नुकसान करने में तुले होते हैं, लगे होते हैं, ऐसे लोग भी आपके बाल बांका तक नहीं कर पाएंगे। एक उपाय जरूर करना मनोकामना पूर्ति करने के लिए। गौ माता के शरीर में संपूर्ण देवी देवता वास करते हैं। गौ माता के शरीर में संपूर्ण देवी देवता वास करते हैं। गौ माता के रोम से लेकर के प्रत्येक अंग देवी देवताओं से सुशोभित हैं, सज्जित हैं, देवी देवता वास करते हैं। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है गौ माता के सिर पर हाथ फेरने से, गौ माता के सिर पर हाथ फेरने से पूर्वकृत पाप मिटते हैं, दोष मिटते हैं, कलह दूर होते हैं, कलेश दूर होते हैं, परेशानी दूर होते हैं। विजय दशमी दिन अगर गौ माता के सिर पर हाथ फेरा जाए तो आप यकीन मानिए दोस्तों, आपके हाथ फेरने से आपके पूर्वकृत सारे दोष दूर हो जाएंगे। और दोस्तों जिनके दोष दूर होते हैं ऐसे व्यक्ति खूब अध्यात्म उन्नति करते हैं। और माता से आप प्रार्थना करना 10वीं तिथि के दिन के हे माता, हमें हमारे कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त हो, हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बस माता की आपको सिर को, जो माता जो गौ माता है उनके सिर को आपको दोस्तों सहलाना है, उनके मस्तक पर आपको हाथ फेरना है।
चलिए एक उपाय और बता रहा हूँ, अंतिम उपाय है, इसके बाद दोस्तों मैं वीडियो समाप्त करूंगा। मैं आप लोगों को हर दिन अच्छे अच्छे पेड़ पौधे की जानकारी बताता हूँ, जड़ी बूटी की जानकारी बताता हूँ। दोस्तों अब इस प्रकार की जानकारी थोड़ा बताने में अब अच्छा नहीं लगता, लोग हमारे टॉपिक को चोरी कर रहे हैं और चोरी करके कुछ पैसा कमाने के चक्कर में फालस जानकारी बताते हैं दोस्तों, इसलिए हमें थोड़ा सा दुख दर्दा होता है, ऐसा लगता है कि यूट्यूब को छोड़ दें। तो दोस्तों आपको करना क्या है, एक अपराजिता नाम की जड़ आती है, मैं इसके बारे में आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। अपराजिता पौधा जिसे हम विष्णु कांता के नाम से जानते हैं और कई जगह इसे अपराजिता बोलते हैं। इसमें दोस्तों नीला नीला प्रकार के पुष्प और बीच में एक प्रकार के कहा जाए तो सफेद कलर का होता है। एक अपराजिता जो होता है दोस्तों व्हाइट कलर का फ्लावर होता है। तो जो ये अपराजिता है सफेद कलर के और नीले कलर के दोनों चलेंगे, किसी भी प्रकार के अपराजिता हो सफेद या नीला दोनों चलेंगे। तो इनके छोटे से जड़ आपको खन करके लाना है। मैं हमेशा कहता हूँ पूरे पेड़ पौधे की जड़ को जड़ से उखाड़ करके मत लाया करें। कभी भी पेड़ पौधे को जड़ से आप उखाड़ करके लाते हैं दोस्तों आपको पाप लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि दोस्तों उसे बचा करके रखना जरूरी है। आप प्रकृति में जितने ज्यादा भौतिक वस्तु का उपयोग करेंगे, प्रकृति से आपको उतना ही चीज लेना है दोस्तों जितना आपको जरूरत है, और एक्स्ट्रा लेते हैं आप उन्हें नुकसान करते हैं। प्रकृति माता भी रुष्ट होती है, कभी भी ध्यान रखिए। आवश्यकता से ज्यादा चीज स्वयं लोगों की विनाश के कारण होते हैं, स्वयं की विनाश के कारण होता है। तो अपराजिता की जड़ लाना, छोटे से जड़ लाना, और आपको करना क्या है दोस्तों, इस जड़ को लाने के बाद सादे जल से धोने, सादे जल से धोने के बाद 5 अगरबत्ती का कांडी जला करके आप जो है धुएं दिखा लेना, और इस जड़ को चांदी की ताबीज में 10वीं तिथि को अर्थात आप जो है विजयदशमी के दिन चांदी की छोटा सा ताबीज ले आना दोस्तों। चांदी की ताबीज आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। नहीं मिल रहा चांदी की ताबीज, कोई बात नहीं, आपके पास जो ताबीज है उस ताबीज में इसके छोटे से टुकड़े को डाल करके पहने लेना। अब इसका मैं फायदा बता रहा हूँ दोस्तों, आप हमेशा अपराजित रहेंगे, आप हमेशा अपने शत्रु से अपराजित रहेंगे, हमेशा आपको विजय मिलेंगे। जिस भी क्षेत्र में जाइए आपको विजय प्राप्त होंगे। इसलिए दोस्तों कहा जाता है ना कि विजयदशमी के दिन ये अपराजिता की जड़ ला करके कोई धारण करे तो किसी के बाप भी उसे प्रगति पाने से नहीं रोक पाएंगे, ब्रह्म भी उन्हें नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि साक्षात माँ अपराजिता के स्वरूप हैं। जिन्हें जो व्यक्ति अपराजिता की जड़ धारण कर ले, माता के आशीर्वाद धारण कर ले, ऐसा व्यक्ति के बाल जो ब्रह्म भी बाल बांका नहीं कर पाते, अर्थात दोस्तों आपके कोई अहित नहीं कर पाएंगे। तो अपराजिता की जड़ जरूर धारण करें। जिस भी क्षेत्र में जाइए, आप कला के क्षेत्र में जाइए, कला में आपको विजय मिलेंगे, राजनीति में जाएंगे आपको विजय मिलेंगे, व्यापार करते हैं व्यापार में आपको सफलता मिलेंगे। अर्थात दोस्तों पराजित किसमें होते हैं दोस्तों, जब हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, सफलता नहीं मिलती, हम उसे पराजित बोल सकते हैं। तो ये जो अपराजिता माता है, किसी भी क्षेत्र में जाइए आपको पराजित नहीं होने देंगे, आपके शत्रु आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। जो लोग तंत्र मंत्र से बहुत ग्रसित होते हैं भाई बंधु, आप लोग अपराजिता की जड़ 10वीं तिथि को जरूर धारण करें। विजयदशमी के दिन कभी आपको तंत्र बाधा नहीं लगेंगे, पूरे साल तक आपको पहन के रखना। दूसरे साल जब आएंगे फिर विजयदशमी, तो उस समय आप जो इसे जल में विसर्जित कर देना इस ताबीज को, और फिर पुनः अपराजिता की जड़ डाल करके धारण कर लेना, आपके कोई बाल बांका नहीं कर पाएंगे। तो वनस्पति में बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती है।